तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज हम मृदा से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अलग अलग तरह से बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर को देखते हैं। तो भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार में कीजिए। ये मृदा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फिर चलिए और भी देखते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। मिट्टी के प्रकार भी हमें बताने हैं। तो मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हर बार अलग अलग तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें जितने भी प्रकार की मृदाएं होती हैं वो सभी बतानी है। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। आगे है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। संसाधन का अर्थ लिखिए एवं संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है व्याख्या कीजिए। भूमि की भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। भूमि संसाधन से आप क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के तीन महत्व बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर साल पूछा गया है। तो आगे आने वाले 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं इसके आंसर की तरफ। पहले हम लोग समझते हैं कि मृदा है क्या। तो मृदा वास्तव में एक महत्वपूर्ण साधन है। मृदा पौधों को उगाने का एक प्राकृतिक माध्यम है। तो मृदा क्या है? एक प्राकृतिक माध्यम है। पौधे अपने विकास के लिए पोषक तत्व मृदा से ही ग्रहण करते हैं। इसके बदले में ये पशुओं के लिए पोषक आहार तथा मानव के लिए खाद्यान्न यानी खाने के लिए एवं रेशे प्रदान करते हैं। मृदा संसाधन से हमें भोजन, वस्त्र एवं बहुत अंश तक आवास के आधारभूत तत्व प्राप्त होते हैं, जो वास्तव में हमारी प्रमुख संपदा है। अतः मृदा हमारे जीवन का आधार है, यानी मृदा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि मृदा किस किस प्रकार की होती है। तो मृदा के निम्न प्रकार हैं। जो पहली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। तो भारत का लगभग समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो जितना भी भारत का उत्तरी मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसे मृदा को दोमट मृदा भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? दोमट मृदा, दोमट मिट्टी। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी भूमि होती है? तो जलोढ़ मृदा। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। यह गन्ने, चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इनसे एमसीक्यू भी बन सकते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से याद करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी मृदा की तरफ, जो है काली मृदा। तो काले रंग की इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो इस मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। यह मृदा भारत में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और चूने जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी काली मृदा। अब बढ़ जाते हैं अपनी मरुस्थलीय मृदा, जो कि तीसरी मृदा है। तो मरुस्थलीय मृदा लाल व भूरे रंग की पाई जाती है। मरुस्थलीय यानी मरुस्थल में, जैसे कि हो गया राजस्थान, तो वहां पे क्या होती है? लाल और भूरे रंग की मृदा पाई जाती है। तो ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण इस मृदा में नमी की मात्रा कम होती है। राजस्थान में ही जैसे आप देख लीजिए, तो वहां कैसे रेतीली मृदा पाई जाएगी, और जब वो रेतीली होगी यानी वहां पे जलवायु की कमी होगी, तो इसमें नमी कैसी होती है? कम होती है। तो इस मृदा को सही तरीके से सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। बस ये थी हमारी मरुस्थलीय मृदा। अब बढ़ जाते हैं अपनी चौथी मृदा, जो कि है वन मृदा। तो वन मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो वन मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपरदन होता है। अपरदन का मतलब होता है कि मृदा खराब होना, मृदा की उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट होना, उसे अपरदन कहते हैं।
ये भी हम एक क्वेश्चन बना चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी मृदा की तरफ। पांचवी मृदा है लाल पीली मृदा। तो इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। तो इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे लाल और पीली मृदा कहा जाता है। तथा कहीं कहीं पर यह मृदा पीली भी होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने छठी मृदा की तरफ। छठी मृदा है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पे उच्च तापमान होगा और अत्यधिक वर्षा होगी तो वहाँ लेटेराइट मृदा आपको मिल जाएगी। तो इस मृदा में ह्यूमन्स की मात्रा कम पाई जाती है। ह्यूमन्स एक तरह का पदार्थ होता है जो कि मृदाओं में पाया जाता है। अगर ये जितना अधिक होगा आपकी मृदा उतनी ही अच्छी होगी, और जितना कम होगा मृदा उतनी ही अच्छी नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी। तो ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो काजू की फसल के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मृदा। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए, हमारी जो मृदाएं थी वो हो चुकी हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं इसके कुछ और टॉपिक पे। तो भूमि का प्रयोग निम्न तरीकों से किया जा सकता है, यानी भूमि का अब हमें उपयोग बताना है कि भूमि का उपयोग किस किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला क्या तरीका होगा? कृषि से। तो भूमि पर मनुष्य कृषि कार्य करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है और इससे मनुष्य के भोजन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बिल्कुल सही है। अब चलते, दूसरा है आवास। आवास यानी कि घर। तो भूमि पर ही मानव अपने रहने के लिए मकान बनाकर स्थायी निवास करता है। मानव उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जो औद्योगिक और व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यानी उद्योग, यानी जहाँ पे कंपनियां हो और व्यापार हो तो वहीं पे इंसान रहना पसंद करते हैं, वहीं पे इंसान अपने घर बनाते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है खनन। पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिज यानी कि जैसे सोने हो गया, चांदी हो गई, ये सभी। तो खनन, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए मानव उन क्षेत्रों में खनन का कार्य करता है। खनन यानी कि खुदाई, जहाँ खनिज के संचित भंडार पाए जाते हैं। चौथा है उद्योग। उद्योग यानी कि कंपनियां। तो भूमि के जिन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है, यानी वहीं पे कंपनियां बनाई जाती हैं। बढ़ते हैं अपने इसमें पॉइंट की तरफ, जो है चरागाह। तो भूमि के जिन क्षेत्रों में घास पाई जाती है, चरागाह यानी कि गाय जो घास आज चरती हैं तो उसे ही हम कहते हैं चरागाह। तो भूमि के जिन क्षेत्रों में घास पाई जाती है वे क्षेत्र चरागाह के लिए प्रसिद्ध है। गांव के बाहर की भूमि और वनों के बाहरी हिस्से चरागाह के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। तो ये थे हमारे भूमि के उपयोग। अब एक और पॉइंट है जो कि है भूमि का महत्व, या फिर कह लो मृदा का महत्व। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 3-4 बार। मृदा को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, यानी मृदा है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह कृषि के लिए अनिवार्य है तथा कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। तो अगर कृषि ना हो तो हम लोग ना तो भोजन हमें मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, और ना तो आश्रय यानी कि रहने के लिए कुछ भी मिलेगा। और जो कृषि है वो कहाँ पे होगी? तो वो भूमि पे होगी, इसलिए भूमि जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मृदा अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है, यानी रहने के लिए घर प्रदान करती है। तो ये था भूमि का महत्व। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।